गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। तो नैना के ब्लॉग में सभी का स्वागत है और आशा करते सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी मेरा नया ब्लॉग आए सबसे पहले आपके पास आए। तो यह है मेरे पति और हम पी रहे चाय मस्ती से, क्योंकि ठंडी का मौसम है। ठंडी में अगर चाय नहीं पी तो कुछ नहीं पिया, क्योंकि चाय पीने का तो मज़ा ही अलग है। लेकिन गर्मियों में चाय नहीं पी जाती, लेकिन सर्दियों में तो चाय और गरम गरम हो तो बहुत ही मज़ा आता है। तो आप सभी कैसे हो और बने रहना मेरे ब्लॉग में, और ताकि मैं आज क्या बताने वाली हूँ और क्या होगा मेरे ब्लॉग में नया। तो चलो चलते हैं आगे। तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि देखो हर घर में काम होता है, छोटा सा बड़ा काम होता है। इसी के साथ साथ जो हम औरतें होती हैं ना, तो अपने घर के काम में इतना उलझ जाती हैं, इतना बिजी हो जाती हैं कि अपना ध्यान धरना भूल जाती हैं। जब हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और खैर मेरे तो बड़े हो गए बच्चे, और छोटे भी हैं बड़े भी हैं, लेकिन इतने छोटे भी नहीं हैं। जिस बहन के छोटे बच्चे हैं और वो अपने पे ध्यान नहीं दे पाती, तो मैं उनके बारे में बता दूं कि जो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती तो उनके पति बोलते हैं कि ऐसी है वैसी है, तो उनके पति फिर बाहर की तरफ देखने लगते हैं। मेन चीज़ है हमारा शौक श्रृंगार, हमें सजना संवरना। अगर हम माँ बनी है, कोई पागल नहीं बनी, तो अपना भी ध्यान रखा करो, अपने बच्चों को भी ध्यान रखा करो, क्योंकि हम औरतें की जिम्मेदारी है कि हम सबको खुश रखें। बच्चों की उसमें सेवा में इतने उलझ जाते हैं कि हम अपना ध्यान भूल जाते हैं। और कि पति को जब अच्छा लगता है, जब हम सजते हैं संवरते हैं, तो पति को जब अच्छा लगता है। मैं अपनी बता दूँ अपनी बात कि मेरे पति जब तक बोलते हैं कि अगर मैं जब तक शौक श्रृंगार ना करूँ तो मैं अच्छी नहीं लगती, और मेरे पति खुद बताते हैं। तो मैं सभी को बताना चाहूँगी, जो मेरी बहन है, दीदी हैं, अपने घर को सजाते के साथ बच्चों की जिम्मेदारी निभाते निभाते अपना भी ध्यान रखा करें, ताकि अपना भी तुम ख्याल रख सके। क्योंकि आपको भी जीवन है, आप भी किसी की जीवन साथी हो, तो आप भी खुशी दे सको। कहते हैं हम काम कितना भी कर लें, लेकिन काम हमारा कभी ख़त्म नहीं होगा। इसी के साथ अपना ध्यान रखो, अपने बच्चों को भी ध्यान रखो, अपना घर का भी ध्यान रखो। और फिर दूसरी बात, हम दूसरे भी पति भी फिर गुस्सा होने लगते हैं कि ऐसी है कि वैसी है, और दूसरों को ताने में दूसरे का नाम नहीं लूँगी, लेकिन हाँ कुछ इशारों से बात बताऊँगी, आप समझ जाना। क्योंकि दूसरा का नाम लेते हैं कि देख वो ऐसी है, तू ऐसी है, और वो ऐसी है, तेरे ब्याह भयो न तो तेरी बच्चे भयें, वाकई का बच्चे भयें, वो का काम ना करती। तो ये डायलॉग सुनने को मिलते हैं, और हर एक के संग में ऐसा होता होगा। मेरे संग में तो हुआ है, तो मैं आपको बता रही हूँ। काम भी किया करो, काम के साथ साथ अपना भी ध्यान रखा करो। मैं सबसे ये कहना चाहूँगी, क्योंकि काम की जिम्मेदारी इतनी है कि छोटा से छोटा घर में काम इतना सारा होता है कि हद से ज़्यादा। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे तरह ऊपर के दोनों बच्चे हो गए थे, तो मैं इतना उलझ गई थी उनकी सेवा में, हद से ज़्यादा मैं अपना ध्यान धरना भूल ही गई। लेकिन अब मुझे टाइम सजने संवरने का मिला है, तो अब मुझे मेरे जो हथगाए लोग हैं वो मुझे नहीं समझने देते, वो मुझे चुगली लगाते हैं कैसी है कि वैसी है। देखो जीवन हमें मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। आप जो जीवन मिला है एंजॉय करो, और मस्ती से अच्छा काम करो, अच्छे से रहो, खुश रहो, और अपने हम भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हंसी खुशी रहेंगे तो देखो हंसी खुशी सब कुछ होता है। अगर हम बार बार रोते ही रहेंगे तो भगवान ही बोलेगा कि मैंने इंसान का जन्म दिया और तब भी जी रो रहा है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि हर घर में देखो बच्चा है, हर घर में काम है, हर घर में है। तो इसी के साथ ये तो रही थी, मैंने पूरी दीदी की, जो मेरी बहनें हैं, मेरी दीदी हैं, मैं सबको बता दिया है। क्योंकि वो बहुत पूछती हैं कि हम कैसे करें, हम कैसे वीडियो बनाएं, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे। तो देखो बहन मेरी, अपना भी ध्यान रखो, अपने बच्चों को भी ध्यान रखो। उसी के साथ अगर आप वीडियो बनाना चाह रहे हो तो उसी में थोड़ा सा टाइम निकाल लो। वीडियो तो हर एक कोई बना लेगा, मेन चीज़ है टाइम टेबल। अगर आप टाइम टेबल से सब काम करेंगे तो सब काम अच्छा होगा। तो मैं भी यही करती हूँ कि मेरा भी बहुत मुश्किल था जब मैं शुरू में लगती थी। ऊपर से मेरे पति भी मेरे पे चिल्ला के आते कि क्या तू वीडियो में लगी रहती है। जब कहते हैं ना कि हर एक चीज़ का एक जुनून लेके आओ, मुझे चीज़ काम करना है तो करना है, क्योंकि हम हर एक चीज़ के लिए टाइम निकालते हैं, तो वीडियो के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाला करो।
अब ये नहीं कि मतलब मैं अब नहीं फिर कर लूँगी, फिर नहीं तो फिर कर लूँगी। आपको जब टाइम मिले, जब वीडियो बना के सेव कर लो, जब वीडियो का टाइम हो, जब वीडियो डाल दो, ठीक है। तो ये तो रही मेरी आपके लिए राय। तो आज बनी है मेरी बाजरा की रोटी और सब्जी बनी है, रायता है और दाल है काली वाली और बाजरे की रोटी। तो जे शाम के बजने 6 और 6 बजे मैं कर रही हूँ ये जैकेट पैक। तो जैकेट आ गई थी दुकान पे बहुत सारी और मैं लग चुकी हूँ काम में। कहते हैं काम भी ज़रूरी है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा और 2 रुपये भी कैसे कमाएं। कहते हैं खाली बैठने से कुछ ना कुछ करना चाहिए, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो इसलिए मैं कुछ करती हूँ, अपना पति का हाथ बटाती हूँ घर बैठे। तो मैं कोई चोरी नहीं करती, मैं किसी का कहते हैं कि किसी का गलत नहीं बोलती, किसी की चुगली नहीं लगाती। वीडियो बनाने टाइम मिलता तो मैं वीडियो भी बना लेती हूँ, घर का काम भी कर लेती हूँ। देखो हम औरतें हैं, औरत सब कुछ देखती है, परिवार भी देखती है, घर भी देखती है, बच्चों को भी देखती है। कहते हैं कि पति जब बाहर कमा के आता है तो सिर्फ एक ही काम करता है, लेकिन औरत चारों तरफ को देखती है, बच्चों की तरफ, घर की तरफ। और अगर मतलब पति अगर टेंशन में हो थोड़ा सा तो और पत्नी सबसे पहले टेंशन में आ जाती है। लेकिन क्या करें, हम औरतें हैं ही ऐसी, भगवान ने जन्म ही दिया है, तो क्या करें। तो यह जैकेट मैं ऐसे पैक करती हूँ, यह है मेरे डेली का काम। तो कभी ज़्यादा आता है, कभी कम आ जाता है, कभी बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि कारीगर के ऊपर की हाथ है। तो ये है छोटा सा बाबू और ये बाबू जग चुके हैं देखो, और इनकी टेटे पेपर चालू हैं। तो देखो हम बोलते हैं ना कि बच्चे का कुछ काम नहीं होता, कहते हैं हमको कोई ऐसा नहीं हुआ तो हमें झुका सके, अपना काम करवा सके। तो ये हैं हमारे एक छोटे से मुन्ने से मेहमान, कहते हैं इनके पीछे तो अच्छे अच्छे झुक जाएं। अब मैंने चुप करा रही हूँ, लेकिन ये बाबू चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे और ये करें मुझे भर परेशान कि ये थोड़ी देर सोए हैं। तो मैं इनसे कह रही हूँ कि सो जाओ, दोबारा सो जाओ, लेकिन ये हैं कि सोने का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि कच्ची नींद जग चुके हैं और मैंने चुप कराऊंगी। लेकिन ये है कि चुप मेरा भी सारा काम पड़ा है और बज रहे हैं 5, तो 5 बज चुके हैं। तो अब मैं कह रही सो जाओ, लेकिन ये बाबूजी कहाँ सोएंगे, ये तो हमें परेशान कर, जब तक कर ना लेंगे जब तक नींद कहाँ आती है, और आधी नींद उठ जाएंगे, उसके बाद में इनकी टेटे पेपर चालू। तो कितने भी प्यार करो, कितने भी दुलार करो, लेकिन ये बाबू समझने के नहीं हैं, है ना, ऐसी बात है। वही मेरे साथ में तो ऐसे ही होता है, आपके साथ में होता है तो बताना मुझे कमेंट में कि मतलब जे बाबू कितना परेशान करते हैं। ऊपर से सर्दी का टाइम है और इनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं आ गई बाहर, मेरी जैकेट देखो सारा काम पड़ा है और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी खेल में आ जाए तो मैं कर लूँ काम। तो मैं लेके आई हूँ कान्हा की गाड़ी, तो मैं कान्हे से खेल ले और रितिका का इंतज़ार करनी कि रितिका आ जाए, तो जब तक मैं ऐसे चुप करा लूँ। लेकिन ना तो बैठने से चुप, ना खड़े होने से चुप। अब सोच रही हूँ मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि रितिका गई है दुकान पर, रितिका ना आएगी जब तो मेरे नाक में करेगा दम दे। और अब मैं आ गई हूँ रील बनाने के लिए। तो बज रहे शाम के 6 और मैंने 2 दिन से रील नहीं बनाई थी क्योंकि कुछ काम था। तो मैं सोच रही हूँ यार रील बनाऊँ, तो मैंने आज तैयार हो गई। मैंने पहनी है साड़ी चॉकलेटी कलर की, बैगनी कलर की, हाँ सॉरी बैगनी कलर की साड़ी। और कैसी लग रही है साड़ी मुझे कमेंट में बताना। तो ये साड़ी पहनी, मैं हो गई तैयार। तो अभी मुझे चूड़ी वूड़ी पहननी है। कहते हैं कि मुझे 1 घंटा तो लग ही जाता है वो तैयार होने में। सभी बोलते हैं कि वीडियो आसान से नहीं बनती है, रील बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो तैयारी भी होना पड़ता है, ऊपर से पूरा काम करना पड़ता है, साड़ी पहननी पड़ती है, तो इतना ज़्यादा मेहनत लगता है। और बज रहे शाम के 6, मैं खा रही हूँ खाना, क्योंकि दोपहर को मैंने खाना नहीं खाया था, तो मैं 6 बजे खा लूँगी, रात को खाना नहीं खाऊँगी। तो जो है मेरी डेली की डाइटिंग आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। और मेरा बस लेके आऊँगी एक नया ब्लॉग नई सवेरे के साथ। तो चलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बने रहना मेरे ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग में जो है मेरा खाना आपको खाना तो आ जाओ, बाजरे की रोटी और काली वाली दाल। तो मिलती है अगले ब्लॉग में, जब तक राधे राधे।